जो है हम लोग इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.1 जो क्लास 10 का है उसका क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि 1, 2, 3 पहले वाले वीडियो में हम बता चुके हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है आपसे। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्म में कौन से युग्म संगत है असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम देखिए 4 का पहला क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। यहां पर दिया हुआ जो रैखिक समीकरण युग्म है दिया वो आपके पास है x प्लस वाई बराबर 5 है एक, और दूसरा आपके पास है 2x प्लस 2y बराबर 10 ऐसे दिया हुआ है। दो इक्वेशन यहां पर दिया हुआ है। अब इस दोनों पर ध्यान से हम लोग समझेंगे। यहां पर a1 मतलब इस a1 b1 c1, तो a1 का मान 1 है, b1 का मान 1 है, c1 का मान 5 है, a2 का मान 2 है, b2 का मान 2 है, c2 का मान 10 है। तो अगर आप यहां से a1 बटा a2 निकालोगे तो 1 बटा 2 आएगा, b1 बटा b2 निकालोगे तो फिर 1 बटा 2 आएगा, c1 बटा c2 निकालोगे तो 5 बटा 10, तो 5 दूनी 10, ये भी 1 बटा 2 आएगा। तो यहां पर क्लियरली दिख रहा है स्पष्टतः कि ये तीनों a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2 तीनों आपस में बराबर है। अगर ये तीनों बराबर है तो इसका मतलब हो गया, इसलिए जो रैखिक समीकरण युग्म होगा वो आपका संगत होगा। उसका जो हल जो होगा कहने का मतलब वो आपका संगत होगा। ठीक है, अब यहां पर जो है इसके बारे में बोला है कि सर क्वेश्चन में कि यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करना है आपको कि क्या होगा यहां से। ठीक है, तो इसी के बारे में हम लोग आगे देखेंगे कि यहां पर पहले इसका ग्राफ हम लोग बना देते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले वाला यहां जो लिखा हुआ है जैसे कि हम इसका संगत सारणी बनाते हैं, जैसे x प्लस वाई बराबर 5। ठीक है, इसका एक टेबल बनाते हैं, इसका x प्लस वाई बराबर 5 का संगत सारणी एक टेबल हो रहा है। यहां पर बहुत सिंपल बता रहे हैं। जैसे यहां पर x का मान अगर हम 0 रख देते हैं, 0, तो y का मान 5 हो जाएगा। अगर हम y का मान अगर 0 कर देते हैं तो x का मान 5। बहुत इजी वे ग्राफ बनेगा इससे। अगला इसको देखते हैं, अगर 2x प्लस 2y बराबर 10 है तो फिर इसका संगत सारणी लिखेंगे यहां पर कि 2x प्लस 2y बराबर 10 का संगत सारणी। तो इसका संगत सारणी हम बना दे रहे हैं। तो अगर आप x का मान यहां पर 0 रख रहे हो तो 0 हो जाएगा, तो 2y बराबर 10, तो y का मान फिर 5 आ जाएगा। फिर यहां पर उसी तरह से y का मान अगर 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा, 2x का बराबर 10 हो जाएगा, तो x का मान 5 हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करोगे कि ग्राफ ऐसे नॉर्मली अपना जो है अच्छा से ऐसे खींचोगे। ठीक है, पहला जैसे कि यहां पर ये x है, x डैश से हो जाएगा, ये y और ये y डैश, ये आपका o हो गया। तो जैसे कि x में 0 y में 5, ठीक है, तो x में 0 y में 5 मतलब समझो कि यहां से काउंट करोगे 1 2 3 4, ऐसे मान लो ये 5 है, तो ये 0 5 हो गया। फिर यहां पर x का मान 5, तो x का मान ये 5 0 हो गया यहां पर। तो यहां से एक लाइन तुम ड्रॉ करोगे ऐसे। ठीक है, ऐसे इसको ले लो, ये 5 0 है और ये 0 5। तो ऐसा आप सही से मेजरमेंट कर लोगे अपने ग्राफ की कॉपी में। तो यहाँ पे 5 0 है और ये 0 5। तो अभी जो ये लाइन जो है वो x प्लस वाई बराबर 5 का है। फिर अगर हम 2x प्लस 2y बराबर अगर 10 का भी खींचेंगे तो यही सारणी आ रहा है, तो फिर इसी पर जाएगा, यानी कि यहां से फिर एक और डबल लाइन खींचा गया। इसका मतलब कि ये जो लाइन है, ये जो रेखा है वो x प्लस वाई बराबर 5 का भी है और 2x प्लस 2y बराबर मतलब 10 का भी है। इसका मतलब हो गया कि यहां पर चूंकि ये उसी पर चला जा रहा है, ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि यहां पर अनेक सॉल्यूशन आएगा, इसका जो हल होगा वो अनगिनत होगा। ओके, अब जो है आगे क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे कि कैसे इसको हम लोग डील कर रहे हैं। देखिए एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं और उसको आगे बढ़ा रहे हैं।
जैसे अभी 4 का 4 में क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि वो आपका एक जो है 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0, ये रैखिक समीकरण युग में है। 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0, ठीक है। तो यहां पर जो है इसको क्या देख रहा है, तो यहां a1 का मान 2 हो गया, b1 का मान माइनस 2 हो गया, c1 का मान माइनस 2, चूंकि इधर सब जो 0 है इस साइड में लेके चल रहा है। a2 का मान 4 है, b2 का मान माइनस 4 है, c2 का मान माइनस 5 है। तो अगर आप a1 बटा a2 करोगे तो 2 बटा 4 1 बटा 2 आ जाएगा। b1 बटा b2 करोगे तो माइनस 2 बटा माइनस 4 कटाओगे 1 बटा 2 आएगा। c1 बटा c2 करोगे तो माइनस 2 बटा माइनस 5 यानी 2 बटा 5 हो जाएगा। अब यहां तुम स्पष्ट रूप से देख रहे हो कि a1 बटा a2 जो दिख रहा होगा तुमको और b1 बटा जो b2 है वो तो बराबर हो रहा है, लेकिन c1 बटा c2 आपस में बराबर नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि यह जो समीकरण जो युग्म होगा वो असंगत होगा, यानी कि इसलिए रैखिक समीकरण जो इसका जो युग्म जो है असंगत होगा। जब संगत होगा तो ग्राफीय विधि से हल करना है, असंगत होगा तो उसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, लिख करके वहां पर छोड़ देना है। ओके, इस तरह से 4 का जो भी क्वेश्चन है आराम से आप डील कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 5 नंबर को। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो सबसे पहले हम लोग तो मानना पड़ेगा कि मान लेते हैं कि उस आयताकार बाग की जो चौड़ाई है, आयताकार बाग की जो चौड़ाई है वो आपका x मीटर है। तो क्वेश्चन में जो लंबाई कह रहा है वो उससे 4 मीटर अधिक है, लेकिन यहां पर क्वेश्चन ये भी है कि दोनों भी अलग मानना है। तो अभी से तत्काल में लंबाई को हमने y मीटर मान लेते हैं, ठीक है। तो अब यहां से देखिए कह रहा है कि प्रश्न से कि ये जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 अधिक है, तो x प्लस 4 हो जाएगा। तो इसको आप इधर ले आ दो तो माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 4 हो जाएगा। इसको समीकरण 1 ले लेते हैं। फिर क्वेश्चन के अनुसार जो है बोला है कि उसका अर्ध परिमाप 36 है, अर्ध परिमाप। तो प्रश्नानुसार उस आयताकार बाग का जो अर्ध परिमाप है वो आपका 36 मीटर लिखा हुआ है, 36 मीटर। तो अर्ध परिमाप का मतलब हुआ कि जो परिमाप का जो फॉर्मूला होता है वो 2 इंटू एक्स प्लस वाई हो जाएगा या वाई प्लस एक्स जो भी है, और बट्टा में अर्ध परिमाप है तो 2 से भागा लग जाएगा, तो 2 2 कट जाएगा तो बराबर 36, यानी एक्स प्लस वाई बराबर 36। ये इक्वेशन 2 हो गया। अब इस दोनों समीकरण को हम लोग सोल्व करना है, तो 1 और 2 को ऐड कर देते हैं। जैसे हम लोग समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर तो जैसे आप जोड़ोगे तो माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 4 है, एक्स प्लस वाई बराबर 36 है, एक्स कट जाएगा तो 2y बराबर 40, तो y बराबर 20 हो जाएगा, ठीक है। अब y का जो मान है वो आप किसी में रख दो, समीकरण 1 में चाहे 2 में। समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 क्या है, माइनस एक्स प्लस वाई, तो माइनस एक्स, वाई का मान 20 आया है, 20 बराबर 4, तो माइनस एक्स, ये 20 उधर चला गया तो 4 माइनस 20, तो माइनस एक्स, 4 में से 20 गया माइनस 16, माइनस दोनों का हट गया तो एक्स बराबर क्या हो गया 16। तो इसलिए जो है उस आयताकार बाग का जो चौड़ाई है, उस चौड़ाई जो है वो 16 मीटर है, और लंबाई जो है वाई है, तो लंबाई y है तो y है 20, तो 20 मीटर। तो इस तरह से उस आयताकार जो बाग है उसका बीमा आ गया। बीमा का मतलब लंबाई चौड़ाई, लंबाई है 20 मीटर और चौड़ाई है 16 मीटर। अब इसको एक बार अच्छा से देख ले। देखिए यहां पर 6 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि एक रैखिक समीकरण दिया हुआ है जो आपको ऐसे दिया हुआ है 2x प्लस 3y
-8 बराबर 0। तो दो चरों में एक ऐसी रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि, यानी पहला ये दिया हुआ है, दिया रैखिक समीकरण है, ये है पहला जो क्वेश्चन में सवाल है। इसमें ऐसा आपको बताना है कि जब प्रतिच्छेदी रेखा हो, तो यहां पर देखिए, जब प्रतिच्छेदी रेखा बोला है, रेखाएं हो, तो उसका युग्म क्या होगा। तो दूसरा रैखिक समीकरण होगा देखिए यहां पर ऐसा सेट करना है कि भाई वो A1 बटा A2 और नॉट इक्वल टू B1 बटा B2 के कंडीशन को मतलब कि संतुष्ट कर देगा, तब परफेक्ट आपका रिजल्ट आएगा। तो जैसे मैंने यहां पर लिख दिया 3x प्लस 4y प्लस 7 इजकल टू 0 लिख दिया, ठीक है। तो अब याद देखो 2 बटा अगर 3 करोगे, यहाँ 3 बटा 4 करोगे, दोनों बराबर नहीं है, यानी प्रतिच्छेदी रेखा हो गया। तो इस तरह से आप कुछ भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं कि केवल यही, और भी कोई एग्जाम्पल आप दे सकते हो। दूसरा नंबर जैसे क्वेश्चन में बोला है कि जब समानांतर रेखा हो, तो जब समानांतर रेखाएं हो तब दूसरा रैखिक समीकरण क्या होगा। तो समानांतर कब होता है, जब उसका कोई हल नहीं होता है। इसका मतलब A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 नॉट इक्वल टू C1 में से A1 बटा A2। तो जैसे मान लो यहाँ पर हमने 4x लिख दिया, तो 2 बटा 4 1 बटा 2 आ गया। फिर यहाँ पर 1 बटा 2 को लाने के लिए 6 लिख दिया, 6y कर दिया, और यहाँ पर कुछ ऐसा लिख दिया कि जो इसके बराबर नहीं हो। तो देखो A1 बटा A2 आ जाएगा, B1 बटा B2 आ जाएगा, लेकिन C1 बटा C2 आपस में बराबर नहीं होगा। तो एक एग्जाम्पल हो गया। तीसरा जो है आपसे कह रहा है कि सर कि आप जो है संपाती रेखा बता रहे हैं। तो जब संपाती रेखाएं हो, संपाती रेखाएं हो तब दूसरा समीकरण होगा, दूसरा रैखिक समीकरण होगा अब ऐसा सोचना है संपादन में सेम टू सेम इसी तरह से आ जाए, मतलब कि बटा A1 बटा A2 B1 बटा B2 C1 C2, तो ऐसे कर दो, जिसे डबल ए कर दो, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, ऐसे कर दो, हो गया। क्योंकि इसका करोगे तो 4 बटा 8 करोगे तो A1 बटा A2 में 1/2 आएगा, फिर 6 बटा 12 1 बटा 2 आएगा, 7 बटा 14 फिर 1 बटा 2 आएगा। तो इस तरह से ऐसे एग्जाम्पल देना है कि जो उसके कंडीशन को संतुष्ट करता हो। ओके, तो 6 नंबर एकदम क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 7 में है कि समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1, एक समीकरण दिया हुआ है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, एक दिया हुआ है 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुजों के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको माइंड रखना पड़ेगा, ये ग्राफ का चीज है, मैं इसे बोर्ड पर समझा दे रहा हूं, आप ग्राफ अच्छा से बनाएंगे इसको। ठीक है, जैसे अभी आप इसकी हम अगर बात कर रहे हैं तो इसका एक टेबल बनाएंगे, इसके लिए मैं बता रहा हूं, इसका टेबल समझोगे। तो इसका जो टेबल ऐसे बनाओगे एक्स वाई का, जैसे एक्स का मान तुम यहाँ 0 रख दिया, 0, तो वाई का मान क्या हो जाएगा -1, माइनस वाई बराबर -1, तो वाई का मान 1 हो गया। अब यहां पर जैसे कि तुम यहां पर वाई का मान 0 कर दो, 0, तो x का मान क्या हो जाएगा -1। तो ऐसे समझ लो कि -1 0 माइनस, यहां पर देखो पहले 0 1 है, तो 0 1 ये ले लो, 0 1 ये ले लो, फिर ये -1 0, तो -1 0 ये ले लो। ठीक है, तो ये वाला लाइन जो ऐसे तुम ऐसे ड्रॉ करोगे। अब ये कट जा रहा है, ये समझो कि ये जो है वो -1 0 है और ये जो है वो 0 1 है। ओके, अब यहां से फिर अब इस वाले जो है उसका एक सारणी बनाओ, समझने के लिए मैं बता रहा हूं। इसके लिए तुम सारणी जब बनाओगे तो यहां पर फिर x y लिखोगे, x का मान 0 करोगे, तो x का मान जैसे 0 करोगे
तो ये 2y मतलब उधर चला गया 12, तो y का मान 6 आ जाएगा। फिर अब y का मान 0 करोगे इसका, तो ये उधर चला जाएगा, तो x का मान 4। ठीक है, तो यहाँ पर 0 6, तो 0 6 समझो दूर है थोड़ा सा, तो यहाँ पर ये 0 6 ले लो, और यहाँ पर 4 0, तो ये 4 0 यहाँ ले लो। ठीक है, यहाँ पर समझो ये। अब यहाँ से एक लाइन खींचो। अब यहाँ पर ग्राफ में जैसे कि 6 0 है, क्या है 6 0, और ये जो है तुम्हारा क्या था 0 6, ये तुम्हारा 0 मतलब 6 है। अब ये दोनों जो है एक जगह कटेगा, तो ग्राफ के कॉपी में देखोगे कि यहां से वो 2 मतलब यहां से जो कटा होगा वो 2 होगा, और यहां से जो डिस्टेंस होगा वो 3 होगा, यानी कि ये जो कटेगा वो 2 3 पर प्रतिच्छेद करेगा। ठीक है, ग्राफ की कॉपी में बनाओगे तो स्पष्ट दिखेगा कि वो 2 3 पर कटेगा। तो अब यहाँ पर इसमें जो ये त्रिभुजाकार पटल जो बन रहा है उसी को तुमको क्या कर देना है, छायांकित कर देना है, और इसको तुम छायांकित कर दोगे और वही तुम्हारा जो है परफेक्ट आंसर होगा, यानी कि छायांकित भाग जो है आपका परफेक्ट आंसर होगा। इस तरह से जो है ये चैप्टर जो है 100% जो है मैंने आपको समझा दिया। ओके, और अब बताएंगे कमेंट करके कि ये वीडियो कैसा लगा।